जो स्टार्ट हम लोगों ने करी हुई है। हाँ, भाई रोहित शर्मा वंस अगेन बैक इन 2023 वर्ल्ड कप फॉर्म। आई थिंक नॉट बैक इन फॉर्म जैसा वहां पे था 2023 वर्ल्ड कप में, तो मतलब एफर्टलेस छक्के मार रहे थे, वो लग रहा था मतलब कुछ ज्यादा ही तगड़े फ्लो में, हर बॉल जो बैट के मिडल पे ही लग रही है। सी टेम्पलेट तो आई थिंक वही है, आई थिंक एवरीवन वुड एग्री कि वो टेम्पलेट उनका वही रहने वाला है। स्टार्टिंग से वो मारने का ट्राई भी कर रहे थे। अब मैंने ये भी नोटिस करा कि भाई बॉल काफी बार मोर ऑफन देन नॉट मिडिल नहीं हो रही थी तो स्टार्टिंग वो में। क्यों नहीं हो रही थी? मैं वही कह रहा हूँ कि इज इट बिकॉज ऑफ हिज टाइमिंग और इज इट बिकॉज ऑफ द पिच? भाई इंडिया में जब वो वर्ल्ड कप हुआ था, वहां की पिचेस को इस पिच से कंपेयर करके देख लो, वो बहुत बेटर थी। जो इंग्लैंड वाला मैच था एकाना में, वहां पे रोहित शर्मा ने अपनी स्विच को कर्व करा था ना, जब नहीं कनेक्ट हो रही थी बॉल, तो उसको थ्रू आउट द टूर्नामेंट यहाँ पे ये करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि पिच वैसी नहीं होने वाली है। आई थिंक द गुड थिंग इज एंड यहीं पे रोहित शर्मा की एबिलिटी आती है। मतलब जब वो कनेक्ट नहीं भी कर पा रहे थे ना, तो भी हमेशा वो 100 की स्ट्राइक रेट के ऊपर ही होते हैं भाई। हाँ। हमेशा ऐसा होता है कि वो ऊपर ही खेल रहे होते हैं। शायद इनिशियली ऐसा होता है कि 5-6 बॉल यहाँ पे भी उन्हें थोड़ा लगा था भाई समझने में कि क्या चल रहा है पिच में, एंड बाद में तो आके अक्षर पटेल ने बोला था ना बॉल थोड़ी फंस रही थी यहाँ पे, स्लो हो रही थी, विकेट थोड़ा स्लो है। तो वहां पे रोहित शर्मा ने अडेप्ट तो करा ही, बट जितनी जल्दी वो अडेप्ट करते हैं, और अल्टीमेटली अगर आप देखोगे एंड में, अगर वो 40 समथिंग रन मार रहे हैं ऑफ 30 समथिंग बॉल्स, तो इफेक्ट तो वही आया ना जो उन्होंने वर्ल्ड कप में दिया था। नहीं, मेन बात पता है नहीं, ये तो वही इम्पैक्ट के मामले में मैं आई विल वंस अगेन से, लोग डिबेट करते हैं कि यार वी आर टायर्ड ऑफ दीज सेल्फलेस 40s, पूरा खेलने दो, बट यू आर बेसिकली डिफीटिंग द होल पॉइंट ऑफ द लाइनअप। अगर आप एक्चुअली में देखोगे, इंडियन टीम 8 बैटर्स खिला क्यों रही है? फॉर द वेरी रीजन कि रोहित शर्मा ये खेले। अगर आप रोहित शर्मा से कह रहे हो कि नहीं आप लंबी इनिंग्स खेलो, आप इनिशियली इतना मार के ना खेलो, यू कैन नॉट हैव बोथ द थिंग्स कि आप इनिशियली मारो फिर सेटल भी हो जाओ, वो नहीं होगा। यू हैव टू चूज बिटवीन वन। और उसमें अगर आपको 8 बैटर्स की सिक्योरिटी चाहिए, तो द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ इट इज बिकॉज रोहित शर्मा ताकि खुल के खेल सके ऊपर जाके। तो वो ही इज इन सिंक विद द आइडेंटिटी ऑफ द टीम, एंड इफ इट इज वर्किंग फॉर अस देन वी शुड नॉट चेंज इट। जो हम एक मैच हारे भी हैं रिसेंटली नॉकआउट्स में, 23 का फाइनल, उसमें ये चीज नहीं थी। 8 बैटर्स नहीं थे उसने, और वैसे भी उसमें रोहित शर्मा ने अपना काम तो करा ही था, जो करने आया था। तो जो उनका रोल है वो परफेक्टली निभा रहे हैं इस वक्त टीम में, जो भी उनको रोल दे रखा है। एंड मेन बात यही है कि मुझे लगता है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रोहित शर्मा के इस मैच में था, न्यूट्रलाइजिंग और रादर कंप्लीटली किलिंग ऑफ ये जो मुस्तफिजुर रहमान का थ्रेट था जो, क्योंकि ऑन दैट स्लो पिच मुस्तफिजुर रहमान जैसा बॉलर जो है निखर के आता है। कटर्स जिस तरीके से वो यूज करते हैं, वो अब उनका करियर अगर आप फॉलो करोगे मिड 2010s में से, जब रोहित शर्मा को वो धक्का उक्का लगा था एक बार, फिर धोनी ने लगाया था, उस टाइम से उनका वो देखते हुए आ रहे हैं हम लोग। वो कटर्स को बहुत इफेक्टिवली यूज करते हैं, तो उस बंदे को न्यूट्रलाइज करना, आई थिंक वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था रोहित शर्मा का, टू द पॉइंट कि मुस्तफिजुर रहमान के अल्टीमेटली 9 ओवर में 62 रन गए 6.88 की इकोनॉमी से, 9 ओवरों में, ऑन इन द सेकंड इनिंग्स जहां पे पिच वाज सपोज्ड टू गेट स्लोअर। इसमें सबसे बड़ा हाथ रोहित शर्मा का है भाई। प्लस मुझे वो भी लगता है ना, 2000 कह रहा हूँ, 228 का अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो, यस ये एकदम विनेबल टारगेट नहीं है बांग्लादेश के लिए, बट ऑन अ पिच लाइक दिस किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। प्लस गिवन कैसे हमारे प्लेयर जो है स्पिन खेल रहे हैं ऑफ लेट, जिनकी हम बात करेंगे आगे जाके, मतलब भाई आई थिंक यहाँ पे थोड़ा संभल के खेलना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस है वो। जो अगर ऐसे क्विक फायर रन आते हैं ना, 30 बॉल में आपने 40 मार दिए, 30 बॉल में 50 मार दिए, तो उनकी अहमियत अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द बैट्समैन है, जैसे 23 वर्ल्ड कप में था, वो लोग प्रॉपर टाइम लेके खेल सकते हैं अपना आराम से। नहीं, एंड सेकंड बात ये भी कि ऐसी पिचेस पे एज द गेम प्रोग्रेसेस, पिच तो स्लो होती जा रही है, स्लो हो गया, बॉल भी पुरानी हो रही है, तो इट विल गेट टफर टू बैट। तो यू हैव टू मैक्सिमाइज द न्यू बॉल। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि रोहित शर्मा तो टाइम लेकर खेल, तो ना स्टार्टिंग में रन बनेंगे ना बाद में रन बनेंगे, लाइवलीहुड उस चीज का भी बन जाता है। तो रोहित शर्मा इज एक्चुअली मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ व्हाट ही हैज राइट नाउ। अगर वो चीज नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में आप देखोगे 40-50 रन पावर प्ले में बन रहे हैं और बाय चांस वो आउट हो गए, तो फिर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल उतना टाइम नहीं ले सकते कि हमने अगले 10 ओवर में सिर्फ 30 रन मारे, जो कि हुआ अल्टीमेटली। सिर्फ 32 रन आए 10 से 20 ओवर के बीच में। वो क्यों आप अफोर्ड कर सकते थे? क्योंकि आपकी रन रेट उससे पहले ऑलमोस्ट 7 रन पर ओवर की चल रही थी। तो ये चीजों का टैक्टिकल रीजन होता है, एंड जो इम्पैक्ट है रोहित शर्मा का, इसीलिए हम कहते हैं इतना ज्यादा क्यों है।
अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।